नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां जिलाधिकारी के द्वारा नवरात्र के प्रथम दिन किया गया पूजन अर्चन। आगे बात होगी बलिया की, जहां सभासद प्रतिनिधि नौशाद आलम ने किया रोजा इफ्तार का आयोजन। इसके साथ ही आगे चर्चा करेंगे बहराइच की, जहां सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर श्रवण क्षेत्र धाम में स्थापित प्रभु श्री राम जी की भव्य प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की, प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा श्रवण क्षेत्र धाम में किए जा रहे पर्यटन विकास कार्यों, साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रवण क्षेत्र धाम में भगवान शंकर जी की प्रतिमा के बगल भगवान हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए किए जा रहे फाउंडेशन वर्क और स्ट्रीट लाइट आदि के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को स्ट्रीट लाइट को लगाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने, समस्त कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने श्रवण क्षेत्र धाम में स्थित तालाब की साफ सफाई, उसके जीर्णोद्धार के कार्य को भी कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा श्रवण घाट का निरीक्षण किया गया और श्रवण घाट पर निरंतर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नलकूप, मैं पंप हाउस, गार्ड रूम लगाने, नदी में जल को रोकने के लिए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संपूर्ण श्रवण क्षेत्र धाम परिसर में निरंतर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अकबरपुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रसरा नगर पालिका में सभासद प्रतिनिधि नौशाद आलम ने किया रोजा इफ्तार का आयोजन। रोजा इफ्तार में हर साल की भांति इस साल भी 800 लोगों ने किया शिरकत। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल, कामेश्वर सिंह डब्ल्यू, डॉक्टर इस्माइल हसन आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में पुलिस ने हथियारों की बिक्री करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बिहार के मुंगेर निवासी 2 शातिर अपराधियों को भारी संख्या में अवैध हथियार सहित 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि कल रात बलिया पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ हथियार तस्कर पूर्वांचल के जनपदों में व्यावसायिक रूप से बेचने के लिए आने वाले हैं। इसी सूचना पर बलिया कोतवाली और सर्विलांस टीम चेकिंग कर रहे थे। रात्रि लगभग 1:30 बजे शिवरामपुर घाट के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग संदिग्ध आ रहे थे, जिन्हें रोका गया। उनकी तलाशी ली गई, जिनके पास से 5 पिस्टल, 32 बोर, 3 तमंचे, 315 बोर, 3 तमंचे, 12 बोर और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों बिहार के मुंगेर जनपद के रहने वाले हैं। गिरफ्तार दोनों की शिनाख्त सोनू कुमार उम्र 25 वर्ष, मोहम्मद नबी उल्लाह के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों शातिर अपराधी पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों, मुख्य रूप से बलिया में हथियार की डिलीवरी करने आए थे। उन्होंने बताया कि दोनों के विरुद्ध बिहार में अनेक मुकदमे दर्ज हैं और ये जेल भी जा चुके हैं। इस गिरोह के संबंध में जांच की जा रही है। कैसी बड़ी कार्रवाई हुई? कल रात बलिया पुलिस और हमारी जो स्वैट सर्विलांस टीम है, उनको एक इनपुट मिला था कि कुछ हथियार तस्कर कुछ हथियारों को पूर्वांचल के जनपदों में व्यावसायिक रूप से बेचने के लिए आने का है। इसी सूचना पे हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली में टीम के और स्वाट सर्विलांस टीम ये चेकिंग कर रहे थे, तो रात में लगभग 1:30 बजे हनुमान घाट के पास एक मोटरसाइकिल पे संदिग्ध 2 लोग आ रहे थे, जिन्हें रोका गया। उनकी तलाशी ली गई तो उनके बैग और उनके नीचे एंकलेट वगैरह पैंट के अंदर लगा के रखते हैं, तो उनके पास 5 32 बोर की पिस्टल, 3 तमंचे 315 बोर के और 3 तमंचे 12 बोर के और बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे थे, बरामद हुआ। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो ये बिहार के रहने वाले थे, मुंगेर जनपद के, और जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री CCTNS पे देखी गई तो ये बिहार के भी विभिन्न जनपदों से इसी प्रकार के अपराधों में जेल गए हैं।
यद्यपि इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री वहाँ से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, विवेचना के क्रम में की जाएगी और इनके द्वारा इन सभी हथियारों को पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों, जिसमें मुख्य रूप से बलिया है, यहाँ पे डिलीवरी करने आ रहे थे। क्योंकि ये रात पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध न्यायिक और वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें अभी भी हमारी जांच प्रचलित है और हो सकता है कुछ और लोग भी इस पूरे इनके गैंग में पाए जाएं, तो वो जांच चल रही है, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व में भी कोई कार्रवाई इनके ऊपर बताएं किसको देना था ये सब? हाँ, ये एक विवेचना का पार्ट है, उसमें अभी इसे उजागर करना उचित नहीं है क्योंकि इसमें कार्रवाई चल रही है। और जैसा मैंने पूर्व में ही बताया, क्योंकि इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो उसमें जा रहे हैं। बाकी इनसे जो लीड मिली है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी। तारिक खान विपक्ष की ओर से मुखर होकर टीवी डिबेट्स में रखते हैं अपना पक्ष। इनका कहना है कि इससे पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं। धमकी के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं तारिक खान ने धमकी की सूचना पुलिस को दी और धमकी देने वाले को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। सुरक्षा की मांग के सवाल पर तारिक खान ने कहा, ज्यादातर नेता सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा करते हैं, लेकिन हमने सुरक्षा को लेकर कोई मांग नहीं की है। ये पुलिस का काम है हर नागरिक की सुरक्षा करना। आपको आज धमकी मिली है, क्या कुछ है पूरा प्रकरण? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और लगातार चैनल वगैरह पे विपक्ष की भूमिका जो रहती है, सरकार से सवाल पूछना करता रहता हूँ। इसी सिलसिले में 2-3 महीने से लगभग मुझे कई फ़ोन कॉल आते हैं, लोग धमकी देते हैं कि तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे और गालियाँ ये वो। तो मैंने उस वक्त भी 2-3 महीना पहले भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही। मगर परसों रात में मैं लेटा हुआ था तो एक फ़ोन आया और फ़ोन ज़्यादातर मैं अनजान नंबर का उठाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ईद की मुबारकबाद की मेरी होर्डिंग लग रही थी। मुझे लगा वही लड़का है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने उठाया। तो उसमें मुझे गालियाँ दी गई और उसके बाद कहा गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ और 2 रोज़ में तुम्हारा काम कर दूँगा। ये वो ऑडियो है, मैंने पुलिस को भी ऑडियो दे दिया है। मैं एसपी साहब से मिला था कल और मैंने सारी बात उनके संज्ञान में डाल दी है। उन्होंने कहा है हम इसकी जाँच करा रहे हैं और हमने पार्टी को भी बता दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं 1-2 दिन में मिलूंगा और उनको भी सारी जानकारी दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ। जी क्या कौन हो सकता है जो कि आप लगातार डिबेटों में शामिल होते रहते हैं? देखिए, ये तो लोग कौन है इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी, मगर ये सिलसिला चलता आ रहा है और कई धमकियाँ मगर इस तरीके के जब नाम लेंगे कोई किसी गैंग का तो वो चीज़ें सीरियस लगती हैं मुझे। अब उसको प्रशासन कितना सीरियसली लेता है वो उनके ऊपर है। लेकिन विपक्ष की भूमिका के तौर पर हम सरकार से सवाल पूछते हैं और सवाल कड़वे होते हैं, क्योंकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से लेकर और जब तक पहली बार प्रधानमंत्री बने 90 के दशक में विपक्ष में ही रहे और शायद सवाल नहीं पूछते थे वो। बीजेपी और जनसंघ ने आज तक सत्ता से सवाल नहीं पूछा। उसी तरीके से अगर आज समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, तो उससे लोगों को तकलीफ़ होती है। ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, हमारे और आपके लिए नहीं है। मैं माननीय नेताजी अखिलेश यादव साहब का एक ईमानदार सिपाही हूँ। मैं कल भी जनता से जुड़ी हुई बातें उठाता रहता था, आज भी उठा रहा हूँ, कल भी उठाते रहूँगा। लेकिन क्योंकि इस तरीके की चीज़ों के बाद में कहा जाता है कि आप संज्ञान में क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं बताया, इसलिए अब जब ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई तो मैंने इसको पुलिस को भी बताया है, पार्टी को भी बताया है और आप लोगों को भी बता रहा हूँ। कोई शिकायत वगैरह कोई आपने शिकायत की? मैंने एसपी साहब को शिकायत की है, उनको बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि CO जो क्राइम है उनको लिख के उनको दिया है कि इसकी जाँच वगैरह करें। अब देखिए, वो काम पुलिस का है। हमारे पास अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो हम बताएंगे कि इसका संज्ञान लिया जाए। बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करती है। कितने बेहतर करती है ये आने वाला हमारे आपके सामने होगा, मैं भी यही हूँ। मगर
ये मामला गंभीरता से इसको लेना चाहिए और जो मैं तो शिकायत ही कर सकता हूँ, बाकी जो करना है वो प्रशासन को, पुलिस को करना है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां 5 अप्रैल दिन शनिवार को श्री परमहंस आश्रम इटवा महाराजगंज भदोही में त्रिशूल पूजा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें 5000 भक्तों की भीड़ होने की संभावना है। इटवा आश्रम के संरक्षक पूज्य श्री संते महाराज जी हैं और आश्रम के संत विजय बाबा और आश्रम के परम भक्त सूबेदार यादव ने स्वामी अरगड़ानंद महाराज जी से शक्तेश्वर आश्रम में आशीर्वाद लेकर भंडारे की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं आश्रम के परम भक्त सूबेदार यादव का भक्तों के लिए संदेश है कि त्रिशूल पूजा और भंडारे में शक्तेश्वरगढ़ आश्रम से पूज्य श्री नारद महाराज जी का आगमन 5 अप्रैल दिन शनिवार को इटवा आश्रम महाराजगंज भदोही में होगा, जिससे भक्तों को सत्संग सुनने और संत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। त्रिशूल पूजा और विशाल भंडारे का आयोजन विजय बाबा की देखरेख में होगा। वहीं विजय बाबा ने सभी भक्तों को सादर आमंत्रित करते हुए कहना चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर संत दर्शन और सत्संग सुनने, त्रिशूल पूजा और विशाल भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण करने अपने आप को भाग्यशाली बनाएं। भंडारे के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भक्तों ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी है और इस शुभ अवसर को लेकर भक्तों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं बाबा ने कहा कि स्वामी जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। भंडारा को जीर्णोद्धार करने के लिए लगातार प्रयासरत भक्त बलराम करंटे, अभिमन्यु लालमन, नन्हकू, अमरनाथ, अमरजीत इत्यादि लगे हैं। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। गौरी देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर एन.के. मंडल की लापरवाही से महिला की हालत बिगड़ी। परिजन ने मेजा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। गालीबाज दादा, दबंग तथा कथित डॉक्टर, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को गाली देने वाले पर कब कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। आर्टरी पास ऑपरेशन कर रहा है, अल्ट्रासाउंड और मरीजों का इलाज कर रहा है। आखिर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस दादा पर क्या स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कार्रवाई करेंगे? गौरी देवी अस्पताल सहारा डायग्नोस्टिक के संचालक एन.के. मंडल का अल्ट्रासाउंड करते हुए वायरल हुआ। वीडियो के संबंध में पत्रकार द्वारा जानकारी देते हुए विवाद का मामला भी शांत नहीं हुआ। इस बीच दूसरा मामला थाने पहुंच गया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि गौरी देवी हॉस्पिटल के तथाकथित डॉक्टर खुद करते हैं अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन। पत्रकार के साथ गाली गलौज के बाद वायरल वीडियो का करवाया गया था यूट्यूबर के जरिए खंडन, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट का कहना है कि मैं ही यहाँ पर करती हूँ 2 वर्षों से अल्ट्रासाउंड, जबकि सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर 8 से 9 महीने पहले हुआ था इसका उद्घाटन। वहीं सूत्रों की माने तो पैसे पर बिकी थी रेडियोलॉजिस्ट की ये मैडम। दूसरा मामला सामने आने पर क्या प्रयागराज स्वास्थ्य विभाग गौरी देवी हॉस्पिटल और सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक एन.के. मंडल के ऊपर मेहरबान रहेगा या होगी इन हॉस्पिटल्स और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है। आप लोग मेजा थाने पर हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला यही है कि हमारे भाभी का ऑपरेशन हुआ था गौरी शंकर हॉस्पिटल में और हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ पे स्थित है ये गौरी देवी हॉस्पिटल? यहाँ पे है बंधवा में। तो क्या हुआ है आपकी भाभी को? ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन में क्या दिक्कत हुई जिस लिख के आप बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है। जिस चीज़ की दिक्कत थी वो अभी तक की ठीक नहीं हुआ। तो किसके द्वारा इलाज किया जाता है? दादा डॉक्टर। दादा डॉक्टर, जो बंगाली डॉक्टर, उनके द्वारा इलाज किया जाता है। तो ऑपरेशन कौन करता है? दादा डॉक्टर खुद किए थे अपने हाथ से। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड भी? हाँ, अल्ट्रासाउंड करके आए, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो क्या उस समय सामने मौजूद थी क्या जिस समय अल्ट्रासाउंड हो रहा? क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे भाभी है और हमारा भाई और कोई नहीं है, तो इसलिए हमें बुलाया गया था कि इनके साथ में रहने के। अच्छा, तो हम आए थे। जब ऑपरेशन हो गया उसके 1 घंटे बाद हम अपने घर गए थे। ऑपरेशन के बाद क्या दिक्कत आई फिर? दिक्कत यही है कि 5 महीने बीत गया, अभी तक के वो ठीक नहीं हुआ। अभी तक ठीक नहीं? क्या इन्फेक्शन वगैरह हो गया है क्या? इन्फेक्शन हो गया है, उनके मेवाद बन गया है, उन्हें और भी परेशानी हो गई है। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। मेजा थाने पे आए, अब क्या आश्वासन मिला है? अभी हमें कुछ मिला नहीं है। अभी हम डाले हैं एप्लीकेशन, हमें आगे जो मिलना है मिल जाएगा। अच्छा, क्या चाहती हैं ऐसे हॉस्पिटल को, तब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? अपना पैसा हमें वापस कर दीजिए, हम आगे दिखाएं। ठीक। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।